गुहार लगा रहे हैं कि इनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से कहीं न कहीं कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही। कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, कर्मचारी ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनकी सुध न ले रही है। आपको बता दें, जैसा कि हाल फिलहाल में मानसून सत्र हुआ था, मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के द्वारा इन कर्मचारियों की आवाज को उठाया गया, जिसमें देखने को मिला कि सत्ता पक्ष ने कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया। विपक्षी नेताओं ने साफ तौर पर ये सवाल खड़े कर दिए कि आखिर इन कर्मचारियों का मानदेय कब बढ़ेगा, आखिर इन कर्मचारियों को कब नियमित किया जाएगा, लेकिन सरकार ने कोई सटीक जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि निगम को लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन सरकार एकदम चुप्पी साधे खड़ी हुई थी। कर्मचारियों ने अब ठान लिया है कि वे बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं है और सारी समस्याओं के हल का एकमात्र रास्ता है कर्मचारियों का आंदोलन, उनका संघर्ष, और सभी कर्मचारी एक साथ संगठित होकर इन आवाजों को उठाते हुए भी नजर आते हैं, जिसका एक सीधा साधा उदाहरण 9 जुलाई 2025 था, जिस दिन राष्ट्रीय हड़ताल की गई। कर्मचारियों ने अपनी आवाज को उठाया और अब आगे भी ऐसे कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो अलग अलग विभागों के कर्मचारी अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम भी किया जा सकता है। फिलहाल जो विपक्ष के द्वारा आवाज उठाई गई है, आगे क्या कुछ तैयारियां हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, धन्यवाद। विजय विद्रोही जी, जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला था, जब मानसून सत्र चल रहा था तो इस दौरान विपक्ष की तरफ से जोरों शोरों से संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की आवाज उठाई गई। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से जो निगम बनाने की, नियमावली बनाने की बातचीत कही गई थी, उसको लेकर भी तमाम बातें हुई, लेकिन सरकार बिल्कुल भी इन सारी चीजों पर कोई प्रतिक्रिया दिखाती हुई नजर नहीं आई। सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी हुई रही और बस यही कहती रही कि सभी चीजें काफी बेहतर है। यहाँ तक कि कई सारी चीजों का हवाला देती रही, जिसमें से बताया कि हमने बिजली विभाग में ये किया है या किसी अन्य विभाग में ये किया, लेकिन इससे कर्मचारी और जो विपक्ष है वो बिल्कुल सहमत नजर नहीं आए। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि हमने तो पिछला जब बजट सत्र फरवरी में आया था जी, तो हम लोगों ने मार्च के 3 या 4 मार्च को हम लोगों ने बजट 2025 धोखा है कहते हुए एक आंदोलन खड़ा किया था जी, और हम लोगों ने सरकार का जो झूठ था उसको उसी समय और उसकी जो साजिश थी उसको उसी समय बेनकाब किया था जी। पहली बात तो ये है कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जहां तक सवाल है तो उसके संबंध में सरकार कतई कोई आप कंटिन्यू रखिए। 15,000 और 18,000 और 25,000 के स्लैब का भी जो मामला है उसको भी समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का हम तनख्वाह 25,000 देंगे जी। वो कह रहे हैं भाई अब जो उसका 2-3 श्रेणी के लोग हैं उनका हमारा वेतन जो है 18,000 रहेगा। फिर वो कह रहे हैं कि 15,000 जो अन्य संवर्ग के जो कर्मचारी है उनको हम 18,000 दें। तो 15,000, 18,000 और 25,000, उसमें 18% GST आप लेंगे जी, उसमें 6% आप सर्विस टैक्स लेंगे, उसमें आप कंपनी का जो कमीशन है उसको भी आप काटेंगे। तो वो 9,000, 10,000, 12,000 में जहाँ आज लोग खड़े हैं वो घूम फिर करके वही पहुंचाना है। वो देखने में आपको 18,000 लग रहा है जी, देखने अब असिस्टेंट प्रोफेसर का तनख्वाह अगर 90,000 से घट के 1,25,000 से घट करके अगर आप 25,000 कर देना चाहते हैं, उसको जो है एक अस्थायी नौकरी सामाजिक सुरक्षा देने के बजाय उसको आप संविदा और आउटसोर्सिंग में भर्ती करना चाहते हैं, हायर एंड फायर में रखना चाहते हैं कि आज भर्ती किया परसों आप जाइए, तो फिर सरकार की मंशा को आप समझ सकते हैं। नंबर एक बात तो ये विपक्ष का जहाँ तक सवाल है कि मजदूरों का जो सवाल है वो खाली पटल का सवाल नहीं कि आपके विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और आपने एक घोषणा कर दी जी, सरकार विपक्ष के लिए मैं कहना चाहता हूँ ये सवाल दरअसल में सड़क का सवाल है। राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्रों का और अपने आंदोलनों, अपने संघर्षों का एजेंडा इसे नहीं बनाती जी। विधानसभा में एक विधायक ने सवाल उठा दिया, बात खत्म हो गई, पार्टी की वाहवाह हो गई, एक क्लिप चलने लगी कि भाई उन्होंने कहा भाई संविदा मजदूरों का हमने सवाल उठा दिया, संविदा कर्मचारी बहुत खुश हुए, संविदा कर्मचारियों का जो है बोले तो इससे तो काम नहीं चलने वाला। तीसरा एक पहलू ये है कि संविदा कर्मचारी भी अगर ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी अगर घर बैठे ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम 10,000 में मरते रहेंगे और कोई आके हमको 75,000 वाला कर्मचारी बना देगा जी, कोई राजनेता बना देगा करके सरकार बना देगी, जोगी जी की जय हो करने से हम 70,000 वाले कर्मचारी बन जाएंगे, ये भी नहीं होने वाला है। कोई अखिलेश यादव दया कर देंगे, ये भी नहीं होने वाला है। आपको खुद भी 9 लाख लोग हो, उत्तर प्रदेश की सड़कों पे आप 1 लाख नहीं उतर सकते हो, तो आप इसी जिंदगी को जीने के हकदार हो जी। आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे तो ना आप विपक्ष
सबके लिए अलग अलग सवाल है। सरकार अपना काम कर रही, सरकार पूंजी के लिए काम कर रही, सरकार मालिकों के लिए काम कर रही, तो वो सस्ता श्रम उपलब्ध करा रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ साथ स्कीम वर्कर्स 20 लाख लोग हैं जी, और इनके राखी में भी 6 महीने का तनख्वाह बाकी है जी। 2000 पाने वाली आशा का पैसा बाकी है, 2000 पाने वाली मिड डे मील का पैसा बाकी है, 9,10,000 15,000 पाने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पैसा बाकी है जी। और सरकार 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जाने क्या क्या बता रही जी। तो ये बिना लड़े, बिना सड़क पर उतरे, विधानसभाओं के भीतर पटल की जो लड़ाई है वो जब तक सड़क की लड़ाई नहीं बनेगी, और सड़क की लड़ाई की आवाज जब तक विधानसभाओं के भीतर नहीं गूंजेगी, तब तक सरकारें बेलगाम है, बेशर्म है, और पूंजी के साथ उनके जो रिश्ते हैं जी वो बेनकाब है, उनको कोई कहने की बात नहीं बची है, और इसलिए वो बेशर्मी के साथ पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं, और कर्मचारी मजदूर उनके एजेंडे में नहीं है। और कर्मचारी मजदूर को अपना एजेंडा बनाना होगा, अपना विमर्श खड़ा करना होगा, अपने सवाल को आगे ले जाना होगा, इसके लिए उसे संगठित होकर के लड़ाई के मैदान जाना जी। यानी कि विजय विद्रोही जी, अगर सारी समस्याओं का हल करना है तो आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा या अन्य कोई रास्ता अपनाना होगा, लेकिन कर्मचारियों को, शिक्षकों को अपनी आवाज खुद बनना पड़ेगा। बिल्कुल, ये पूरा दौर है सर। आप देखिए सारी संस्थाओं की क्या हालत हो गई है, जनता के प्रति कोई जवाबदेही सरकार की नहीं बची है जी। मैंने सरकार झूठ बोल रही, कह रही 5,000 स्कूल बंद करेंगे। आपने 10,000 स्कूल तब तक बंद कर दिए थे जब हाईकोर्ट में आपने 5,000 स्कूलों का एफिडेविट दिया जी। आपको 27,000 बंद कर दे, आप 27,000 की तरफ जा रहे हैं। आप 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पे आपने बच्चों के स्कूल कर दिए हैं। 1 किलोमीटर पे भी अगर बच्चे का कोई स्कूल है तो 1 किलोमीटर कम दूरी होती है 6 साल के बच्चे के लिए जी। 6 साल के बच्चे के लिए 1 किलोमीटर कम दूरी है जी। आप कुपोषण की ओर ले जा रहे हैं, बाल श्रम पैदा करने की ओर जा रहे हैं, अशिक्षा को आप बढ़ावा देने जा रहे हैं। तो सरकार का जो पूरा एजेंडा है, सस्ता मजदूर पैदा करिए और गूंगे बहरे लोग पैदा करिए जो तुम्हारी गलत नीतियों के खिलाफ बोल न सके जी। और ये जो आउटसोर्सिंग और संविदा है वो एक ऐसी गुलामी का पट्टा है कर्मचारियों के गले में, जिसको कर्मचारी अगर नहीं निकाल सकता है तो उसे ससुराल जाने वाले बंदर की तरह पूरी जिंदगी अपने गले में बांधे रखना है, और गुलामी की जिंदगी जीते जीते गुर्बत, अभाव, तंगी, भूख और जलालत झेलते झेलते मर जाना जी। विजय विद्रोही जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि जो आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं और इससे देखने को मिल रहा है सरकार में कहीं ना कहीं सुखुपाहट देखने को मिल रही है, हाल फिलहाल में एक राष्ट्रीय हड़ताल होती है, क्या इसके बाद आगे की तैयारियां लगातार चल रही है? एक्चुअल में सरकार जानती है कि इन मजदूरों की और कर्मचारियों की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है जी। ये 9 लाख लोग हैं, ये इतने बिखरे हुए लोग हैं कि ये अपने कारखानों में जब नौकरी का सवाल है तो ये जो है वो इंकलाब जिंदाबाद करते हैं जी। और जब ये घरों में पहुंच जाते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक पार्टी में बदल जाते हैं, ये हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, ये जो है दलित हो जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं। तो इनका जो सामाजिक विभाजन है जी, राजनीतिक दलों ने जो खेल किया है इस देश के अंदर जी, ये उस विभाजन का शिकार है। तो इनकी कोई सामाजिक राजनीतिक हैसियत सरकार नहीं जानती है, और राजनीतिक दलों को भी ये पता है कि मजदूरों और कर्मचारियों की कोई सामाजिक राजनीतिक हैसियत नहीं है जी। जब तक कर्मचारी और मजदूर मिल करके ये सारे लोग एक अपनी सामाजिक राजनीतिक हैसियत नहीं बनाएंगे और चुनावों को प्रभावित करने की हैसियत में जब तक खुद को ले जाकर के भौतिक ताकत के रूप में खड़ा नहीं करेंगे, तब तक आप कोई उम्मीद मत करिए। और इनके लिए कुछ नहीं हो सकता है। बचे हुए जो कानून थे उसको मोदी जी ने खत्म कर दिया है, वो अभी लागू नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि बड़ी बड़ी हड़तालें भी देश के अंदर भी, जब आपने 9 जुलाई की हड़ताल देखी है जिसमें 28 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, इस तरह के आंदोलनों के जरिए अभी सीधे रास्ते उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चोरी छुपे वो इसी तरह धीरे धीरे उसको लागू करके गुलाम बनाने का पूरा रास्ता और कॉर्पोरेटाइजेशन की पूरी दिशा लिए हुए जी। विजय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका नमस्ते।